प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान वो कई बड़ी शख्सियतों से रूबरू हुए, लेकिन वहां उनकी दो खास शख्सियतों से हुई मुलाकात ने हमारे यूपी को चर्चा में ला दिया है। दरअसल अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मिले तो उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को गुलाबी मीनाकारी से बना शतरंज सेट, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी गुलाबी मीनाकारी से बना एक पानी का जहाज गिफ्ट किया है। प्रधानमंत्री के इस कदम से हमारे बनारस के गाय घाट के नजदीक की गलियों में रहकर गुलाबी मीनाकारी करने वाले शिल्पकार काफी खुश हैं और बता रहे हैं कि उन्हें देश विदेश से ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। बनारस, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, बनारस जिसके नाम से जन्म, मरण और मोक्ष की नगरी काशी हम सभी की आंखों के सामने तैरने लगती है, उसी बनारस की एक अद्भुत कला है बनारसी गुलाबी मीनाकारी। इतिहासकार बताते हैं कि मीनाकारी की कला 17वीं शताब्दी में पारस से बनारस आई। ये वो समय था जब मुगल दरबार की रौनक अपने चरम पर थी और भारत की चर्चा देश दुनिया के हर कोने में थी। पहले से ही सोने चांदी के महीन काम में माहिर हमारे बनारस के कलाकारों ने मीनाकारी कला को बहुत जल्द सीख लिया और एक अलग तरह के डिजाइन बनाने लगे। आगे धीरे धीरे कला यहाँ इतनी निखरी की बनारसी हो गई और फिर इसे बनारसी गुलाबी मीनाकारी के नाम से जाना जाने लगा। बारीक व सुंदर डिजाइन और अपने मनमोहक रंगों के कारण बनारस की मीनाकारी की अपनी एक अलग पहचान है। पहले इस कला का इस्तेमाल प्राचीन काल में राजाओं के मुकुट, छत्र, वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण पर किया जाता था। बाद में गुलाबी मीनाकारी आभूषणों, सजावटी सामान, खासकर हाथी, घोड़े, ऊंट, चिड़िया, मोर और चांदी के बर्तनों आदि पर की जाती रही है। प्राचीन इतिहास और अलग अलग इतिहासकारों ने संग्रहालयों, पुरातात्विक अध्ययनों और किताबों आदि के जरिए ये पता लगाया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मीनाकारी हस्तशिल्प के कई केंद्र थे, लेकिन वे इस्तेमाल किए गए रंगों, शैलियों, विधियों और प्रक्रियाओं के प्रकार में अलग अलग थे। मीनाकारी समूहों वाले कुछ स्थानों में कांगड़ा, प्रतापगढ़, लखनऊ, रामपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कच्छ, कश्मीर और हैदराबाद जैसे इलाके शामिल रहे हैं। देखा जाए तो मौजूदा समय में गुलाबी मीनाकारी भारत में दुर्लभ शिल्पों में से एक है। मीनाकारी वाराणसी के साथ साथ पूरे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसीलिए इसे साल 2015 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया। यहाँ पर आपको जीआई टैग के बारे में बताएं तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। इस टैग का उद्देश्य किसी खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली या फिर तैयार की जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकना है। आसान भाषा में समझें तो जीआई टैग मिलने के बाद किसी हस्तशिल्प की नकल नहीं की जा सकती। पर यहाँ यह भी जान लीजिए कि जीआई टैग मिलने की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए किसी उत्पाद को किसी एक विशेष स्थान में उसकी ऐतिहासिकता और उसकी विशेषता के साथ स्किल के बैकग्राउंड में रखते हुए दिया जाता है। इन सब के अलावा गुलाबी मीनाकारी इस साल के 7वें विश्व योग दिवस के मौके पर और इससे पहले दिसंबर 2015 में भी चर्चा में रही थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाबी मीनाकारी से बनी गणेश जी की मूर्ति जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को तोहफे में दी थी। तो चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सवाल, क्या आपने कभी गुलाबी मीनाकारी का कोई प्रोडक्ट खरीदा है या फिर इसके बारे में पहले कुछ जानते थे? इन दोनों सवालों का जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।